जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज है 28 अगस्त 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तुत है आज का ये पहला सवाल। ऐतिहासिक संग्रहालय चोरा को मस्जिद में परिवर्तित किया जाएगा, यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तुर्की, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड बांग्लादेश या फोर्थ पाकिस्तान। जी हां, इससे पहले भी आपको जब मैं करंट अफेयर पढ़ाया था तो आप सबको बताया था कि दुनिया में एक चर्च जिसका नाम था हागिया सोफिया। क्या नाम था? हागिया सोफिया। हागिया सोफिया जो कि एक संग्रहालय और चर्च था और इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, मस्जिद में बदल दिया गया। और यह घटना किस देश में घटी थी? तुर्की में। और उसी देश में हाल ही में चोरा नामक एक संग्रहालय को, जो कि मूल रूप से एक चर्च है और वहां की सरकार, तुर्की सरकार इसको अब मस्जिद में परिवर्तित करेगी, जिसका पूरे देश में ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन तुर्की सरकार इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने पर आमदा है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तुर्की जो कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, जिसकी राजधानी अंकारा और यहाँ की करेंसी लीरा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? लीरा के नाम से जानी जाती है, जबकि तुर्की की राजधानी को अंकारा कहते हैं, जिसे कभी कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है तैयप एर्डोगन सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। तैयप एर्डोगन उस समय भी खासे चर्चा में रहे थे जब इन्होंने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो इन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के द्वारा किए गए इस कार्य का जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 को इस्लाम विरोधी बताया था। बहरहाल बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये है वो चोरा मस्जिद, जिसको कि चोरा म्यूजियम, जिसको कि अब मस्जिद में कन्वर्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें। थुम्बी महोत्सवम 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु में, सेकंड कर्नाटक, थर्ड आंध्र प्रदेश या फोर्थ केरल। जी हां, थुम्बी महोत्सव, जिसको ड्रैगन फ्लाई महोत्सव के नाम से भी जाना जा रहा है। किस नाम से? ड्रैगन फ्लाई महोत्सव के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और बता दें कि पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन केरल में किया जा रहा है। और जिसका जो शुभंकर है उसका नाम है क्या? पेंटालू। क्या नाम है? पेंटालू। पहली बार जो केरल की धरती पर ये महोत्सव का आयोजन हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, उसका नाम दिया गया है क्या? थुम्बी महोत्सव 2020, क्योंकि थुम्बी में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं, जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, IUCN, WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप मैप में देख सकते हैं, ये आपको जो है दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का शुभंकर, जो कि अभी मैंने बताया, जिसका नाम है पंटालू, और जिस राज्य में किया जा रहा है वो आपको दिख रहा है केरल, जिसकी जो है सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु सिर्फ 2 राज्यों से लगती है, और एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र जो लगता है वो है माहे। कौन सा क्षेत्र? माहे। और आपको बता दें कि माहे
ये पांडिचेरी का जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला, जिसकी पूरी एरिया ही 9 वर्ग किलोमीटर की है। तो आप कह सकते हैं कि केरल सिर्फ 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश और वो पुडुचेरी से लगता है। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, आपको दिख रहा है, अरब सागर के तट पर स्थित है और अरब सागर से लगने वाले तट को, केरल के लगने वाले तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर यूरोप के लोग, पुर्तगाली सबसे पहले केरल में ही कालीकट में आए थे। बहरहाल वर्तमान समय में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पी विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि पद्मनाभम जो यहाँ पर एक मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित, यह मंदिर और कोरोना वायरस के बाद जो है ये सबसे पहले खोला गया भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जहां भगवान विष्णु की शेषनाग पर सोती हुई प्रतिमा जो है विद्यमान है, जिसकी दुनिया पूजा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चर्चा में रहा ह्यूमनॉइड रोबोट जाफिरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, आपको मैप में जो ये चित्र में जो दिख रहा है, साड़ी पहनी हुई जो ये भद्र महिला दिख रही है, ये कोई महिला नहीं बल्कि जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है जाफिरा, और इसे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जो है तिरुचिरापल्ली के एक क्लॉथ मॉल में कपड़े के शोरूम में इसको लगाया गया है। और ये जाफिरा नामक रोबोट लोगों को हैंड सैनिटाइज, इनके अलावा मास्क लगाने के लिए थर्मल टेस्टिंग, इसके साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भी लोगों को कहीं न कहीं जो है जागरूक करती है। और ये जाफिरा ह्यूमनॉइड रोबोट कहां पर? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में एक कपड़े के शोरूम में लगाई गई है। तो दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और 100% सही है। तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर वाले बेल्ट से जो है ये लगता है यूं करके। और तमिलनाडु का जो क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लगता है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से तमिलनाडु जो है श्रीलंका से अलग होता है। यूं कह लें कि पाक की जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु से लगती है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, जिसे कभी मद्रास कहा जाता था, रानी चेन्नम्मा के नाम पर 1996 में इसका नाम जो है चेन्नई किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? जी हाँ, शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह का ये यूनिक प्रयास है और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, किसके द्वारा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसके तहत आप किसी भी अपने जानने वाले, अपने सगी संबंधी को आप गिफ्ट के रूप में इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है शगुन है। शगुन जिसको भी आप जो है गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं उसकी अवस्था 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। यह एक तरह का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें प्राप्तकर्ता को यदि 1 साल के भीतर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है या जो है विकलांगता हो जाता है, तो उस कंडीशन में शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस की तरफ से जो है कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। और इसे किसने शुरू किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। दिए गए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। चक्रवाती तूफान हरिकेन लौरा से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा देश है? ऑप्शन फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड कनाडा, थर्ड जापान, फोर्थ ब्राजील। आप सब जानते हैं कि जब समुद्र में कहीं भी जो है लो प्रेशर के चारों तरफ जो है जब हाई प्रेशर जोन जो है क्रिएट हो जाता है, तो हमेशा जो है हवा
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है और इतनी तेजी से चलती है कि इसकी स्पीड मोर देन 100 किलोमीटर हो जाती है और इसे फिर जो है चक्रवात तूफान का नाम दिया जाता है। ये आपको मैप में दिख रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र में जो ये अटलांटिक महासागर दिख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस साइड पर ये जो है अटलांटिक महासागर और इस साइड जो है आपको जो दिख रहा है वो है पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अटलांटिक महासागर में अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में जो तूफान उठता है, जो चक्रवात आता है, उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर में जो तूफान आता है उसको साइक्लोन कहते हैं और प्रशांत महासागर में जापान से लगने वाले क्षेत्र में जो तूफान आता है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। बहरहाल यहाँ पर हरिकेन लौरा किस देश को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है? ये सबसे अधिक अमेरिका के तटीय क्षेत्रों को जो है प्रभावित कर रहा है। हालांकि मैं इसको क्यूबा ये देश भी प्रभावित है, लेकिन अगर सबसे अधिक बात किया जाए तो हरिकेन से यूनाइटेड अमेरिका जो है प्रभावित हो रहा है और यह तूफान विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैस्को की खाड़ी से उठा और अमेरिका के तटीय क्षेत्रों को कुछ हद तक प्रभावित किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अमेरिका है जो कि अपनी बाउंड्री सिर्फ दुनिया के दो देशों से साझा करता है, एक मैक्सिको से और दूसरा जो है कनाडा से। ये जो क्षेत्र है अमेरिका का, जिसको कि अमेरिका ने रूस से जो है खरीदा था। और आपको बता दें कुल 50 स्टेट 50 राज्य हैं अमेरिका में और यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप आज यहाँ के अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। किस राज्य में अब अफसपा को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? सबसे पहले हम लोग जानें कि ये जो है अफसपा क्या है। तो आपको बता दें कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों में जब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, बहुत अशांत हो गया, तो 11 सितंबर 1958 को अध्यादेश के जरिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया और उसको बाद में हालांकि कानून का रूप दिया गया और उसका नाम दिया गया आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। क्या नाम दिया गया? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इसे जो है लगाया गया, जिसके तहत जितनी भी पैरामिलिट्री या फिर आर्मी के लोग हैं वहां किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, उस पर पूछताछ कर सकते हैं और इवन दैट अगर जरूरत महसूस हुई तो गोली चला सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है सशस्त्र बलों के ऊपर, पैरामिलिट्री के ऊपर। और आपको बता दें कि जब बहुत अधिक जो है अशांत हुआ जम्मू कश्मीर, तो 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी जो है लगाया गया। हालांकि बाद के दिनों में 2018 में मेघालय से जो है अफसपा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 2020 में असम में जो है अब थोड़ा सा वहां के स्थानीय उग्रवादी और खास करके जो बांग्लादेशी हैं, जिनको कि भारत सरकार के अब नए नियमों के अनुसार देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है, वो इन क्षेत्रों को अशांत कर रहे हैं। और हालांकि भारत सरकार इतने कैपेबल है, इतनी सक्षम है कि चाहे तो उनको हमेशा से ऐसी जो है शक्तियों को हमेशा से शांत कर सकता है। बहरहाल 6 महीने के लिए असम में ये अफसपा को बढ़ा दिया गया है, यानी सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को अगले 6 महीनों के लिए असम में बढ़ाया गया है। असम भारत के पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य जो आपको दिख रहा है, जो कि जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबके सब असम से ही अलग होकर के अलग राज्य के रूप में आए हैं, इसलिए सबकी बाउंड्री असम के साथ लगती है। एडिशनल अगर कुछ है तो जो है वेस्ट बंगाल के अलावा जो है सभी 6 अन्य राज्यों से लगती है असम की सीमा। असम अपनी बाउंड्री जो है भूटान के अलावा इधर जो है
एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश से भी जो है साझा करता है और इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगदीश, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हनी मिशन के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसका संचालन कौन करता है? जी हाँ, हनी मिशन जाहिर सी बात है मधुमक्खी पालन से संबंधित है और इसके तहत कोरोना वायरस के दौर में ऐसे प्रवासी श्रमिक जो कि अब बेरोजगार हो गए हैं उनको मधुमक्खी पालन से संबंधित ट्रेनिंग देने के बाद और उनको हनी मिशन के माध्यम से शहद उत्पादन में लगाया जा रहा है ताकि वो अपनी आजीविका का जो है कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर सके। और ये व्यवस्था जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो खादी ग्रामों उद्योग के द्वारा, जिसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया और MSME मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। MSME बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, और इसी के द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग संचालित होता है जिसके द्वारा हनी मिशन चलाया जा रहा है। किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसे श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान भी किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दें दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। महिला समानता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 23 अगस्त, 26 अगस्त, 20 अगस्त। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले वोटिंग राइट का अधिकार अगर महिलाओं को किसी देश में मिला है तो 1893 में न्यूजीलैंड में जो है दिया गया और उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों में यह सिलसिला शुरू हुआ था। भारत में भी इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जिसको कि चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया और इसे के तहत भारत में भी महिलाओं को वोटिंग राइट दी गई, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919। वही वो दौर था जब दुनिया के सबसे वर्तमान शक्तिशाली देश अमेरिका में भी महिलाओं के द्वारा जो है वोटिंग राइट की डिमांड की गई। हालांकि वहां यह संघर्ष पिछले 50 वर्षों तक जो है चला था और अंततोगत्वा 26 अगस्त 1920 को वो शुभ घड़ी आई। 26 अगस्त 1920 को वो शुभ घड़ी आई जब 19वां संविधान संशोधन करके और दुनिया के सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका के संविधान में महिलाओं के लिए भी वोट का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया और तब से जो है 26 अगस्त को अमेरिका में महिला समानता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। द मुस्लिम 500 नामक पत्रिका के द्वारा किसे मैन ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया गया? जी हाँ, द मुस्लिम 500 ये एक मैगजीन है जो कि जॉर्डन देश से जो है रिलीज होती है। जॉर्डन से रिलीज होने वाली, जारी की जाने वाली इस मैगजीन के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब वो किस क्षेत्र में दिया गया है? संभवतः जो है ये जॉर्डन और इस पत्रिका को जारी करने वाली संस्था के द्वारा पता होगा। बहरहाल दिए गए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कोविड-19 से मरने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए 50 लाख बीमा की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? जी हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए घर में ही क्वारंटाइन हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके दूसरों को जीवन दान देने के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल देते हैं। और ऐसे मेडिकल स्टाफ को, ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की गई है कि अगर कोई भी डॉक्टर या भी कोई मेडिकल स्टाफ अगर जो है अपनी ड्यूटी के दौरान
कोविड पॉजिटिव होने के बाद इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की जो है धनराशि प्रदान की जाएगी। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र आपको मैप में दिख रहा होगा। ये महाराष्ट्र भारत का वह राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी को काट करके 2 राज्य बनाए गए, मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। ये दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाते हैं। और आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र जिसकी सीमा जो है कर्नाटक से, गोवा से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से लगती है। इसके अलावा दादर नागर हवेली से एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र दादर नागर हवेली और दमन दीव जिससे कि महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और यहाँ के वर्तमान समय में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है उद्धव राज ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल भगत किशोरी वर्तमान समय में गोवा के भी राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। पौलोमी घटक ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का निर्णय लिया। ये किस खेल के भारतीय खिलाड़ी हैं? जी हाँ, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का गौरव बढ़ाने वाली पश्चिम बंगाल की ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पौलोमी घटक जो कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किस खेल की खिलाड़ी थी? टेबल टेनिस की खिलाड़ी। और अब अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को इन्होंने अलविदा कहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? जी हाँ, यह पुस्तक श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दिए गए क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सावा किस देश की समाचार एजेंसी है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया या यमन? आपको बता दें कि एशिया कॉन्टिनेंट का देश, इस्लामिक देश जिसका नाम यमन, जिसकी राजधानी सना है और वहां की जो न्यूज एजेंसी है उसको साबा के नाम से जाना जाता है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्टिंग किस देश की संसद का नाम है? जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन में कुछ ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन जो है बार बार जो है लेकर आता हूं जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते रहे हैं। स्टार्टिंग किस देश की संसद का नाम है? जी हाँ, स्टार्टिंग नार्वे की संसद का नाम है। किस देश? नार्वे यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। नार्वे जहां मध्य रात्रि को भी सूर्योदय होता है। नार्वे जिसकी राजधानी जो है ओस्लो है और यहाँ की संसद को स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है। क्रोना यहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का। नोमैडिक निम्न में से किसके से संबंधित युद्धाभ्यास है? जैसा कि आप जानते हैं भारत भी विभिन्न देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज करता है जिसका उद्देश्य न सिर्फ अपने युद्ध शक्तियों का दुनिया के सामने प्रदर्शन करना बल्कि अपने देश में बने हुए हथियारों का प्रदर्शन करना और दूसरे देशों में उसके लिए मार्केट सर्च करना। वर्तमान समय में किसी भी देश के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसका मकसद यही होता है। और नोमैडिक युद्धाभ्यास भारत का जो है मंगोलिया के साथ होता है। किस देश के साथ होता है? मंगोलिया के साथ होता है जिसकी जो है राजधानी उलान बटोर है। और दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिए हुए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। हालांकि मैं लाइव क्लास आप लोगों को पढ़ाता था लेकिन नेट कनेक्टिविटी वर्तमान समय में इतने डिस्टर्ब है कि लाइव क्लास जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की तरफ से इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया जाता है कि लाइव ही पढ़ाइए और लाइव ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक आप लोगों तक रिकॉर्डेड वीडियो जो है पहुंचाता रहूंगा। प्लीज कोऑपरेट विद मी। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।